हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो जून का पेपर तो हो गया है जी, स्पेशली एजुकेशन का। बाकी जो एक आधे बचे हैं वो भी हो जाएंगे। उसके अलावा एजुकेशन के लिए ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो अभी होने वाली है, ये जो आप देख रहे हो, ये एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए होने वाली है। पेपर 2 एजुकेशन की मैं बात कर रही हूँ, ओके, कि उनकी कट ऑफ कितनी जाने की संभावना है। बिकॉज मेजरली पेपर 2 तो मैं अपना एजुकेशन ही पढ़ाती हूँ, तो और पेपर 1 के बेसिस पे कोई कट ऑफ होती नहीं है। ओके, सो हम पेपर 2 एजुकेशन की डिस्कस करने वाले हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। क्योंकि जब से हमने 23 तारीख को पेपर दे के आए हैं और पेपर को रिव्यू किया है या एनालाइज किया है कि अच्छा भाई इजी टू मॉडरेट था और मेजरली इजी की साइड हैं चीज़ें, बहुत सारे बच्चे यही बोल रहे हैं कि हाँ इजी था। और ओवरऑल अगर मैं पेपर का सिनेरियो देखूं तो वो भी हमने इजी ही डिस्कस किया था। ओके, उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट्स कहे था कि मैम प्लीज़ एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। ऑल्दो मैंने उसमें भी डिस्कस की थी, बात की थी उस बारे में, बट कई बार स्टूडेंट्स पूरी वीडियो नहीं देखते और उनको लगता है बस कोई एक नंबर बता दे हमें कि अच्छा इतनी सी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ओके, सो अगर एक्सपेक्टेड हम ऐसे नहीं एक्सपेक्ट करते रैंडमली, बट एक्सपेक्ट हम एक तो पीछे वाले जो पहले कट ऑफ रही हैं उस बेसिस पे देखते हैं। दूसरा एक तरीका हो सकता है जैसे कोचिंग सेंटर्स वगैरह जहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने दिया हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पेपर और वो आके बताएं कि अच्छा उनके कितने सही होने की संभावना या कैसा था पेपर, उस बेसिस पे होता है। सो चूंकि पेपर इजी था, लेकिन ये वाला जो पेपर था ये जो जून 2022 में पेपर आया था ना वैसा सा था। ओके, जून 2022 में उससे पहले का 2021 के दिसंबर का और जून 2022 का कंबाइंड पेपर हुआ था। क्योंकि उस टाइम कोरोना ठीक ही होना शुरू हुआ था, तो उस वजह से और साइकिल ठीक नहीं हुई थी प्रॉपर तरीके से, तो उस टाइम पे ये इजी पेपर, इतना इजी पेपर, यानी आप उस पेपर को उठा के देखोगे और इस वाले को देखोगे आपको सेम सा नजर आएगा कंपेयर अगर आप करोगे तो। ओके, क्योंकि मैंने जब पेपर देखा तो पहले ही इंस्टेंस में मेरे दिमाग में वो वाला पेपर गया था कि भाई ये इजी है और उससे कंपेयर किया जा सकता है। तो उस टाइम पे जनरल की जेआरएफ की कट ऑफ गई थी जी 210 और नेट की कट ऑफ गई थी 190। ओके, ये उस टाइम से अगर मैं कंपेयर करूं। दूसरा, अभी जो जून 2025 हुआ है और दिसंबर 2025 यानी लास्ट 2 साइकिल के अगर हम पेपर देखें वहां पे भी आपको सेम सी ही कट ऑफ नजर आएगी 208 206 और यहाँ पे थोड़ा सा 180 और 182। जो मैंने आपको उस वीडियो में बोला था जब हमने लाइव ली थी कि 210 से ऊपर जाने की संभावना बहुत रेयर है। रेयर क्यों है? क्योंकि एक ही बार ऐसा हुआ है कि 218 कट ऑफ गई है। वो तो पेपर भी कंपैरेटिवली इजी नहीं था, उसमें तो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल और वो वाली सिचुएशन थी कि हम बोल रहे थे कि भाई बच्चे पढ़ने लग गए हैं, ठीक है। तो उस टाइम की बात थी। बट अगर हम पेपर के हिसाब से देखें, स्टूडेंट्स के हिसाब से देखें, तो अप्रोक्सीमेटली, मैं जनरल की बात कर रही हूँ अनरिजर्व वाली, अप्रोक्सीमेटली यही रेंज आपकी रहने वाली है 210 से 15 तक, 16 तक। ओके, तो यही वाली कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी मेजरली। ओके, 210 से मतलब 215 तो हाईएस्ट मैंने आपको बता दिया, उससे ऊपर जाने की रेयर ही कोई संभावना होती है, ठीक है। तो यही वाले रेंज आपको देखने को मिलेगी क्योंकि उस टाइम भी बहुत इजी था, हमें लग रहा था भाई बहुत हाई कट ऑफ जाएगी, बट 210 गई थी। ओके, ऐसे ही ये वाली जो सिचुएशन है इसमें आप इस बार भी 180 से 190 के बीच की ही रेंज लगा के चलो कि 180 से नीचे तो बिल्कुल नहीं जाएगी और 190 से ऊपर जाने की संभावना थोड़ी सी कम है। ओके, सो 190 और 210 ये 2 नंबर आप अपने दिमाग में लेके चल सकते हो। उसके अलावा इसमें जैसे जैसे होता है ना, हम अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो जो जो चीजें हैं, यानी मैं ये जो कट ऑफ्स हैं मैं इनका लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगी, कैटेगरी वाइज आप इन कट ऑफ को देख के अराउंड एंड अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट ये हाईएस्ट है क्योंकि जनरल की हाईएस्ट ही जाती है, तो उसके हिसाब से देखो तो 210 से 15 या 16 लगा लो आप, और यहाँ पे 180 से 190 मैंने काफी बड़ी रेंज दे दी है। बट इससे नीचे जाने की संभावना और इससे ऊपर जाने की संभावना बहुत रेयर है। ओके, बाकी तो आप सबको भी पता ही है कि ये एक्सपेक्टेड चीजें होती हैं, आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हो कि ऐसा ऐसा होने की संभावना है। सो उससे चीजें हटके भी हो सकती हैं क्योंकि बीइंग अ टीचर आप पहले का एनालाइज करते हो, बच्चों को देखते हो, पेपर देखते हो, उस हिसाब से आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई इतनी इतनी जाने की उम्मीद है। सो वही उम्मीद जो है वो मैंने आपको इसमें बताई है। ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं होती है कोई भी चीजें कि भाई आप फिक्स करके बैठ जाओ कि मैं बोल रही हूँ 210 ही जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ओके, वो आप लोगों को भी पता है, इसीलिए इसका नाम भी एक्सपेक्टेड बोला जाता है कि भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। सो इतनी जाएगी। पेपर इजी था, बट दैट डजंट मीन कि जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में हमने कई बार देखी है 226 और समथिंग, वो जाने की संभावना बहुत रेयरेस्ट होती है, ठीक है। क्योंकि एजुकेशन में बच्चे भी हैं, पेपर भी अच्छा होता है, ऐसा नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत इजी पेपर आता है, बट उनमें फैक्चुअल चीजें, वो जो कट ऑफ जिनकी 226 245 जाती है, वो उन सब्जेक्ट्स की हिस्ट्री वैसे ही रही है,
ओके सो ऐसा नहीं है कि इसकी एकदम से उठा के 240 चली जाएगी, सो वो नहीं होने वाला है। सो 210 के आसपास ही आप उम्मीद कर सकते हो। ओके जी, सो आई होप ये वीडियो से आपको थोड़ी तसल्ली मिल जाए कि अच्छा ठीक है पेपर इजी तो बोल रहे हैं लेकिन इतनी भी नहीं होने वाली कि बहुत ज़्यादा ही आ जाए। बाकी हम देखेंगे कि कितने जो है हमारे जब आंसर की आएगी, सो जब आप रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करोगे तो उस टाइम पे हम देखेंगे कि कितने गलत दे रखे हैं आंसर, कितने सही, क्या क्या चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो उस हिसाब से भी हमें थोड़ा सा और बेटर आइडिया हो जाएगा। बट आप एक्सपेक्टेड की उम्मीद इतनी ही करके चलो, 210 और 190 ही दिमाग में आप लेके चल सकते हो। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप थोड़ा सा शांत हो जाए आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जो बोला ना आशंकाएं चल रही होती है मन में, सो उनको थोड़ा शांत करो। वैसे भी 1-1.5-2 हफ्ते तक आपके आंसर की तो बहुत जल्दी आ ही जाएगी, पेपर होने ही वाले हैं सब बच्चों के, एंड उसके बाद जल्दी आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। ओके, बट आप पढ़ना मत छोड़िए, क्योंकि इसके बाद अगर आपका नेट JRF जो भी हो जाए, आपने आगे असिस्टेंट प्रोफेसर तो बनना ही है, सो आपको उसकी तैयारी जारी रखनी पड़ेगी। अगर आपने ये तैयारी यहीं छोड़ दी, चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी। अभी आपने 4-5 दिन का गैप ले लिया होगा, अब वापस से पढ़ना शुरू कीजिए, चीज़ों को रिवाइज करना शुरू कीजिए। अगर बाई चांस नहीं होता है तो आगे पेपर देना है, और अगर हो जाता है तो आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी पेपर देने हैं। ओके, सो पेपर तो चलते रहेंगे जब तक आप नौकरी नहीं लग जाते। सो वो टेंशन मत लो, बट ऐसा मत करो कि बिल्कुल ही गैप आ जाए और इतना बड़ा गैप आ जाए कि जब कोई वैकेंसी निकले उस टाइम पे आप जो है पढ़ने के लिए ऐसे हो जाए कि यार क्या ही पढ़ूं, कहाँ से शुरू करूं। ओके, अभी UPHSC BEd का पेपर भी आने वाला है जुलाई में, 28 जुलाई आई थिंक। सो 28 जुलाई तक आपको अच्छे से तैयारी करनी है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ उसके लिए कोई और शॉर्ट वीडियोस या कुछ पोर्शन डलना चाहिए कि हाँ ताकि आपकी हेल्प हो सके, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं सोचूंगी इस बारे में कि अच्छा 15-20 दिन में क्या UPHSC BEd के लिए कुछ करवाया जा सकता है क्या। Okay ji, so this was all about today. Thank you so much for watching. All the best for your result and answer key, and all the best for your preparation जो बच्चे UPHSC BEd का एग्जाम देने वाले हैं। Okay, तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।